दोस्तों आज देखते हैं कि रमेश जो श्रीवास्तव कि जो दो ऑटो भाई चलाते हैं, हैं वही है ना। जी मैं जो ऑटो कि चलाता हूँ। एक छोटा वाला इस डीएम एरिया बन के जो गया डीएम है, है तो उन्होंने आप दूसरे लोगों को भाई बुलाया की उनके कितनी ऑफिस। कद्र करता है। देखते डीएम हैं, साहब ने हमको तो आगे बुलाया चलते है, हैं, लेकिन क्यों मैडम जी? देखिए इस चीज की तो मेरे को क्योंकि कोई वो अपना जानकारी नहीं है। मुझे आगे से जो ऑर्डर आया बुलाए मैं बस हैं। वही फॉलो करूंगा। उन्होंने बोला आप और आपकी बीवी कल सुबह उनके ऑफिस में आ जाए। ठीक है मैडम जी, लेकिन बता देती कुछ बात हुई है क्या? ऑटो तो तो सही से बहुत चलाता हूँ मैं, ऐसा कोई आश्चर्यचकित हो दिक्कत गया नहीं कि है। डीएम साहब देखिए अगर हमको मुझे पता भाई होता क्यों तो मैं बुलाएंगे, आपको हम बता तो देती। ऑटो चलाने मुझे बस इतना बोला है कि आपका 11 बजे का टाइम है सुबह, तो आप लोग पहुंच जाए। और हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं तो लेट मत होना। जी जी मैडम। दोनों लोग, आप और आपकी बीवी, मतलब जो डीएम है वो अपने भाई को बुला रहा है, अचानक क्यों बुलाया, अपने आप भैया जानते और हो? भाभी को। अरे नहीं नहीं, मैं डीएम साहब को कहाँ जानूंगा भैया, गरीब आदमी तो ठहरे, आपको कोई लेना देख देना के नहीं बहुत सरकारी मजा दफ्तरों से। आएगा। और मैंने तो सुना था कि शहर में नए डीएम लगे हैं। तो अब दोनों गए, उनसे तो हमारा ये वैसे ही दोनों कोई मतलब सोचेंगे कि नहीं। क्यों मुझे समझ हमें नहीं आ रहा बुलाया। कि मुझको क्यों याद किया है। अब तो कोई चारा नहीं है, चल लेंगे फिर अब सुबह। वो तो दोनों आश्चर्यचकित हैं कि बुलाया है हमको डीएम क्यों साहब भाई ने डीएम तो साहब जाना पड़ेगा बुलाएंगे। ही। काम करना, फिर 11 बजे तैयार रहना। चलते हैं उनके ऑफिस में, देखते हैं क्या बात है। सोच रहे हैं कि कुछ हम गलती तो नहीं कर दिए, क्या बात की जो देखिए ना, डीएम साहब हमको बुला रहे हैं, बड़ा ना तो ऑफिस हमारा कोई कनेक्शन भी कितना है। सुंदर है। हम छोटे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते। चलो डीएम देखते साहब हैं का क्या दफ्तर होता बड़ा है तो होगा ऑफिस ही में। ना, और ऐसे बड़े सरकारी दफ्तर में हम जैसे अभी गरीबों को पहुंच गए ऑफिस में, तो अब पता देख नहीं रहे डीएम हैं साहब ने कि हमको कैसे लग्जरी। याद कर लिया। तो मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पर हमारे अच्छे के लिए बुलाया गया है या जी जी, हमारे बुरे के लिए। सही कह रहे मैं हैं, यार सोच रहे लेकिन जो भी हुआ, हम तो ऐसे दफ्तर में कभी आने का सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों भैया? आपस में दोनों आप दोनों क्यों पति नहीं सोच पत्नी सकते बात यहाँ कर रहे हैं कि डीएम साहब हर्ष का। भाई, तू यहाँ देखना जरा अपने हर्ष को, कैसे सूट बूट में कैसे बड़ा आदमी लग रहा है। तू यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में कैसे है? देवर जी, अब बोलेगी क्यों अब मुझसे? यहाँ क्या कर रहे हैं? समझती नहीं हो? डीएम साहब के तो दफ्तर वहाँ से- में नौकरी कर रहा होगा जरूर, बड़ा आदमी बन गया ना, है ना? डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा है। नहीं भैया, मैं डीएम साहब के यहाँ नौकरी नहीं करता। तो फिर डीएम साहब के दफ्तर में तू क्या कर रहा है छोटे? हैं? तू जानता है क्या डीएम साहब को? जानता हूँ भैया। नौकरी सोच इवन रहे आप हैं, तो दोनों भी नौकरी कर रहा होगा भाई हमारा डीएम साहब के हम कैसे दफ्तर में। जानेंगे? वो तो बहुत ही बड़े आदमी है। हाँ छोटे, हम डीएम साहब को नहीं जानते। ये वो तो बहुत उन्होंने हमको इंटरेस्टिंग बुलावा है। भेजा तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा है कि तू मिल गया। तू बता ना, कौन है जब डीएम साहब? बताएगा तो दोनों बड़े लोग लोग तो वो भैया दुनिया के लिए हैं, लेकिन आपके लिए तो हमेशा पीछे छोटे की नहीं। कहानी बता के याद। जानते हैं कौन है यहाँ का डीएम? नहीं, हम तो नहीं जानते, बताइए ना। आपका छोटा भाई भैया, हर्ष। तो डीएम साहब की दोस्त की तो डीएम है इस शहर के? छोटे, तू मजाक तो नहीं कर रहा अपने भाई के साथ? तू सच में यहाँ डीएम है इस शहर का? हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा भैया, सच में डीएम बन गया हूँ। यार देख रही हो भगवान, हमारा छोटा शहर का डीएम बन गया है। भगवान, मैं कहता नहीं था अपना छोटा हमारा नाम रोशन करेगा। मैंने कहा था एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन छोटे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शहर का डीएम बन जाएगा, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि तो लोग भाई तुझे सल्यूट डीएम मारेंगे। हो गया तो भाई हाँ, खुशी छोटे, तो रहेगी। आज लग रहा है कि दोनों मैंने लोग अपना सपना जी कितने लिया। खुश हैं। हाँ, फिर मैं यही तो मेरा सपना था ना भगवान, कि अपना छोटा कुछ बड़ा कर ले, जिंदगी में हमारा नाम रोशन करे। और अब डीएम बन गया मेरा भाई, तो इससे घर की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम तो जानते थे कि हमारे देवर जी बहुत मेहनती है और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। देखिए, आपका नाम रोशन कर दिया ना। भैया, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप दोनों का बलिदान भी है। कितनी खुशी होती है। ये चेन याद है आप दोनों को? भैया, वो एक मदद चाहिए थी आपसे। अरे छोटे, तो खुल के बोलना, क्या मदद चाहिए? तेरा बड़ा भाई बैठा है, बता किस चीज की जरूरत देखिए है? वो क्या दिखाएगा, पूरी कहानी गाँव में याद रहकर ना पढ़ाई नहीं हो पा रही करवाएगा। है, तो मैं शहर जाना भैया आप चाहता कैसे हूँ। हमारी दिल्ली मदद किए थे। आ जाऊंगा तो रहने खाने का खर्चा भी क्योंकि होगा, वो चचेरा भाई कोचिंग भी है। लगानी पड़ेगी। कितना अफसर मत बनना चाहता हूँ भैया, कब तक भाई ऐसे गाँव भाई में एक खाता रहूं? मिसाल दी है ये दोनों। अभी बैठ के हिसाब लगा रहा था तो कुछ 80,000 का बैठ रहा है एक साल का खर्चा कोचिंग के साथ। अगर कुछ पैसा मिल जाता तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा भैया, इसलिए मांग रहा हूँ। यार सबको समझना चाहिए। 80,000? रुक एक मिनट। कुमकुम, कुमकुम बाहर आओ जरा। लेकिन आजकल के लोग कहाँ समझते हैं हाँ जी, यार। बोलिए। कुमकुम, अपने पास पैसा कितना पड़ा होगा घर में? पैसा तो कुछ नहीं है, बस राशन की है 2-3 हजार। कुछ भी नहीं है क्या? 5-10 हजार, 20 हजार कुछ तो रखा होगा? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। छोटे को पैसा चाहिए था बाहर पढ़ाई करने के लिए, बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर पैसा रहा पूछ रहा है है ना। कितना बाहर जो बड़ी बड़ी होगा, कोचिंग कुछ होती है, होगा। उसको वहाँ पर जाना था। अब उसके लिए छोटे को कम से कम 80,000 रुपए चाहिए। ना, तुम मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, बाहर रहेगा, खाएगा वो पिएगा, अपना चैन निकाल के खर्चा होगा देगी। पढ़ाई के साथ। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसा कि छोटे की नहीं मदद कर दे? तो यार इतना ऐसे सारा पैसा तो नहीं है हमारे पास, आप ही बताइए पति क्या करना बोल है। दे चाहे जो कर दे। अपना चेन दे सकती हो क्या? लेकिन आजकल की पत्नी कहाँ यार करती है। हमारी चेन हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। मानता हूँ आखिरी निशानी है तुम्हारे पापा की, लेकिन इस वक्त छोटे को हमारी जरूरत है।
और हम ही इसके माँ बाप है, अगर हम इसके काम नहीं चैन। आएंगे तो फिर ये अपना सपना कैसे पूरा करेगा। वो और वैसे सोचेगा भी कि चेन को बस गिरवी तो रखना है, जैसे ही अपना छोटा अफसर बन जाएगा, कमाने लगेगा, चेन को वापस फिर छुड़वा भी दे लेंगे, देगी वो। वरना छोटा अपनी भाभी को नई चेन बनवा देगा। दिक्कत क्या है, भविष्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना छोटे के। सही बोल रहे हो, रुकिए। भैया नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने स्वार्थ के लिए ना भाभी से ये चेन नहीं ले सकता। अरे उनके तो पापा फिर की आखिरी चैन निशानी ले। है। कोई बात नहीं, मैं और गाँव में रह के उसकी पढ़ाई बात करूंगा, नहीं भी बोलूंगा कुछ, कोई बात नहीं, जाने लेकिन वो ये सब नहीं भैया। छोटे वो दे बात तो देगी। सुन, देखिए सोना जेवरात ये किस दिन के लिए काम आता है? इस दिन के लिए ना कि घर में कोई मजबूरी आ जाए, कोई बात हो जाए, तो उसके लिए हम इस सोने को इस्तेमाल कर सके। और आज तो तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है सोने की, क्योंकि तेरा भविष्य निर्भर करता है इस पर। देख आज अगर ये चेन चली जाएगी ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तेरा भविष्य नहीं बन पाया ना तो सारी जिंदगी तुझे भी यहाँ गाँव में धक्के खाने पड़ेंगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो तू बस शांत रह, हम जो कर रहे हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम तेरे बड़े हैं, जो भी करेंगे तेरे भले के लिए, तो हमारी चिंता मत कर। सोच रहे हैं तू कि बस अपनी कुछ हम पढ़ाई गलती तो नहीं कर दी लाओ है। कुमकुम, तुम क्या मुझे बात की जो डीएम साहब हमको बुला रहे हैं ना, तो हमारा कोई कनेक्शन भी है। ये ले, इससे तेरी पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। तुझे चलो जहाँ भी जाना देखते है हैं क्या अच्छे होता से है जाकर आगे अपनी से। पढ़ाई कर, और तेरी भाभी और मेरा आशीर्वाद है, लेकिन खूब बड़ा अफसर बन के हम दोनों का नाम रोशन इसमें करें। अब देख रहे हैं इतनी लग्जरी। शुक्रिया भैया। अरे बस खूब तरक्की करना जी, देवर जी। जी, इस गांव के ना पहले अफसर बन के आना। मैं यार सोच रहे हैं। माफ करना, तुमको इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगे। आपस कैसी में बातें कर रहे दोनों हो? पति पत्नी आपने बात अपने कर बड़े रहे भाई हैं होने का डीएम फर्ज साहब निभाया का। और मैंने पति होने का। सच में बहुत अच्छी पत्नी हो तुम। नहीं नहीं छोटे अब ये बोलेगी चेन तो तूने मुझे। बेची नहीं थी, तेरे पास कैसे? हिम्मत ही नहीं हुई दोनों भैया बेचने आश्चर्य की। में। भाभी के पापा की आखिरी निशानी थी, कैसे बेच सकता था? इसलिए ज़्यादा मेहनत की, रात में पढ़ाई की और दिन में काम, ताकि एक दिन भाभी को ये चेन वापस लौटा सकूं। ये जवाब नौकरी सोच रहे हैं, भैया कोई सच कहूं नौकरी तो कर रहा होगा भाई आप दोनों हमारे मेरे लिए डीएम किए साहब के दफ्तर में। शायद मेरे सगे माँ बाप भी मेरे लिए नहीं कर पाते। ये बहुत उन्होंने इंटरेस्ट कभी ये है। फील ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है या आप मेरे चचेरे मुझे भाई। बताएगा तो दोनों लोग हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। भाभी ने मेरी तरफ पीछे की अपने पापा कहानी की बता आखिरी के निशानी याद तक दे दी। कराएगा। अगर अगर आज आप दोनों नहीं होते ना मेरी जिंदगी में, तो कहीं गाँव में होता मैं कहीं ये तो डीएम अकेला साहब होता दोस्त लोगों के के साथ। आज तक आप दोनों ने मुझे बहुत कुछ दिया, और एक आखिरी बार आपका छोटा भाई आपसे कुछ मांगना चाहता है। कैसी बातें कर रहे देवर जी, आप कुछ भी मांगिए, हम सब करने के लिए तैयार है आपके लिए। भैया आज मेरे पास भैया। अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, सिक्योरिटी है, पावर है, बस एक चीज की कमी है, एक परिवार की। और अब मैं वो परिवार पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ रहें इस घर में। नहीं नहीं छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम झोपड़ी वाले गरीब तेरे इस बड़े से सरकारी दफ्तर में तेरे साथ तो रहेंगे। भाई अरे डीएम अब तू हो गया तू वो भाई, गाँव वाला खुशी हंस तो नहीं रहा, रहेगी। अब तू बड़ा दोनों डीएम बन लोग चुका है। कितने हमारे खुश गाँव का जो हम तेरे साथ घूमे, और तेरे तो आगे पीछे बड़े बड़े लोग होंगे और वो सिक्योरिटी वाले तेरे को सलाम ठोकेंगे। अच्छा लगेगा कोई बड़ा अफसर आके देखेगा कि डीएम के भाई और भाभी गाँव वाले हैं। देख छोटे, हमने तुझे इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया था कि तू कुछ बनने के बाद हमारे लिए कुछ करे। हम तो अपनी झोपड़ी में खुश है, आज भी मेरा ऑटो चलता है, तेरी भाभी का ध्यान मैं अच्छे से रख लेता हूँ। बस तू खुश है तो हम खुश हैं। तू अपना तरक्की कर, आगे बढ़, हम तेरे से कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं अपने साथ रख लेगी, ये सब मत कर। जी देवर जी, आपके भैया एकदम सही कह रहे हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं, हम तो आपके साथ चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप रहने दीजिए, हम गाँव में देखियो ठीक है ना क्या जी, हम तो दिखाएगा। ठीक है। बिल्कुल पूरी बिल्कुल सही कहानी कहा। याद तू बस खुश रह, करवाया। हम यही चाहते हैं। ये मुझे बात भैया आप बताइए, कैसे हमारी मदद की है, आपने मेरे लिए जो भी किया छोटे भाई समझ के किया या फिर क्योंकि वो चचेरा भाई था। ताऊ जी के जाने के बाद तो भाई हमारे साथ भाई ही एक खड़ा बड़ा। मिसाल दिए है। मैंने तेरा बड़े भाई की तरह, मैं यूँ कह ले तेरे बाप की तरह तेरा ख्याल रखा है। तो मानता तो मैं तुझे अपने बच्चे जैसे ही, और तेरी भाभी भी तुझे अपने बच्चे जैसे ही मानती है। बस भैया हो गया ना फैसला। सबको समझना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ भैया। भाभी आप लेकिन लोगों ने जो आजकल कुछ के किया ना लोग मेरे लिए कहाँ शायद समझते हैं कोई यार। सगा भी नहीं करता। और जिस तरह से आपने मुझे अपना बच्चा माना है ना, मैंने भी हमेशा आप दोनों को अपने माँ बाप का दर्जा दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। इसमें गलत क्या है भैया? कौन अच्छी उड़ाएगा? माँ बाप के साथ रहने के लिए कोई अमीरी गरीबी तो नहीं देखी जाती ना। प्लीज पैसा पूछ रहा है दोनों का कितना हाथ जोड़। होगा, कुछ होगा देख रही हो भगवान, हमारे छोटे के संस्कार। ना मुझे हो। आज इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बड़ा वो अफसर अपना बनने के चैन साथ साथ निकाल के देगी। इसमें से हमारे संस्कार नहीं रहे, इसमें अहंकार नहीं आया। अपने भी तो हो यार, इससे मैं ऐसे बहुत प्रसन्न हूँ छोटे। ठीक है, पति मान बोल दे ली चाहे तेरे जो कर दे। रहेंगे तेरे साथ तेरे सरकारी दफ्तर में, लेकिन आजकल की हमारी भी पत्नी एक साथ कहाँ रहनी यार पड़ेगी। करती है। जैसा आप कहेंगे भैया वैसे बताइए। आज के बाद तू मुझको अपना चचेरा भाई नहीं बोलेगा, मैं तेरा सगा भाई, और ये तेरी भाभी, तेरी माँ जैसी। चैन बता। वो सोचेगा भैया। कि चैन छोड़िए ना ये सब, आइए आइए मैं आप दोनों को आपका घर दिखाता हूँ। लेकिन फिर भी दे देगी वो।